Hello champions, welcome to मैथ दिमाग वाला। As we were solving quadrilaterals chapter, इससे रिलेटेड मैंने आपको सारी थ्योरी सारी कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर करवा दिए। अगर आपको इससे पहले वाले लेक्चर्स आपको पढ़ना है, क्लियर करना है कॉन्सेप्ट, तो आप क्वाड्रिलेटरल 01, 02, 03 मैथ दिमाग वाला टाइप करके यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं आज बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 14.2 और उसके बाद मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी करवाए थे। आज हम एक्सरसाइज नंबर 14.3 फ्रॉम आर डी शर्मा स्टार्ट करने वाले हैं। सो स्टार्ट। एक्सरसाइज नंबर 14.3, चलो 14.3 स्टार्ट करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, इन अ पैरेललोग्राम ABCD डिटरमाइन द सम ऑफ एंगल C एंड एंगल D। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है आपको, एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है ABCD, ये हमारा एक क्या है, पैरेललोग्राम है। इसमें हमको क्या करना है, एंगल C और एंगल D का सम फाइंड आउट करना है। एंगल C प्लस एंगल D का सम फाइंड आउट करना है। अब हमको पैरेललोग्राम की कुछ रूल्स पता है, आपको पता है कि नहीं पता है, मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपको नहीं पता है तो आप पिछले लेक्चर में जाके देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने उसको प्रूफ भी करवाया है, सारे चीज़ों को, जितने भी रूल्स है, जितनी भी उसके प्रॉपर्टीज़ है, सारी चीज़ों को मैंने प्रूफ भी करवाया। तो यहाँ पे देखते हैं कि एंगल C प्लस एंगल D का सम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हमको पता है कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब हमको पता है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम। ठीक, उसके बाद निकाल क्या लिखूंगा मैं, उसके बाद मैं क्या करूंगा, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दूंगा। यहाँ पे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री फॉर क्वाड्रिलेटरल, फॉर एनी क्वाड्रिलेटरल। तो एंगल A की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल C लिख सकता हूँ। एंगल B की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल D लिख सकता हूँ। एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ पे हमको क्या मिल गया, ट्वाइस ऑफ एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री मिल गया। देयरफॉर एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। हेंस आंसर, इन दोनों का सम कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। क्लियर है बच्चों। अगर आपको कंपटीशन में, मान लो कंपटीशन एग्जाम में अगर आपका ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको डायरेक्ट कैसे सॉल्व करोगे, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, कि हमको पता है पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। मतलब AD जो है वो पैरेलल है BC के, और AB जो है वो पैरेलल है किसके, CD के। अब AD और BC पैरेलल है, हमने क्या किया, दो ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ की, AD और BC ड्रॉ किया हमने, है ना, दो ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ की। तो जो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। हमको पता है, लाइन्स एंड एंगल से पढ़ के आए हैं। मतलब इसका और इसका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। देखो, सॉल्व करने पर भी 180 डिग्री आ रहा है, कॉन्सेप्ट लगाने पर भी 180 डिग्री आ रहा है। तो कंपटीशन एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है तो हम इतना ना सॉल्व करके हम डायरेक्ट, क्योंकि तो हमको तो आंसर टिक करना रहता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, तब उस केस में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं कॉन्सेप्ट लगा के। अदरवाइज नॉर्मल एग्जाम है तो आपको पूरा तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। नॉर्मल एग्जाम में भी आप ऐसा सॉल्व करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो इसको, पर आपको सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी कि सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल का सम 180 डिग्री होता है, वगैरह वगैरह एटसेट्रा एटसेट्रा, सारी चीज़ें आपको क्या करनी पड़ेगी, वहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तभी आप वहाँ पे आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, अगेन इन अ पैरेललोग्राम ABCD इफ एंगल B, सेम देखो पैरेललोग्राम ABCD, यही पैरेललोग्राम ले लेता हूँ मैं। इसमें हमको एंगल B की वैल्यू दी हुई है 135 डिग्री, इसकी वैल्यू दी हुई है 135 डिग्री। डिटरमाइन द मेजर्स ऑफ इट्स अदर एंगल्स, बाकी सारे एंगल्स की वैल्यू हमको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, एंगल D जो है वो इक्वल होगा एंगल B के, कितना आएगा, 135 डिग्री। तो एंगल D की वैल्यू भी कितनी हो गई, 135 डिग्री हो गई। ठीक है, चाहो तो आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, और चाहो तो आप क्या करो,
क्या अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल बी की वैल्यू पता है हमको 135 डिग्री, उधर ट्रांसपोज कर दूंगा तो एंगल ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 डिग्री आ जाएगी। एंगल सी की वैल्यू किसके इक्वल होगी, एंगल ए की वैल्यू होगी, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जो एंगल ए की वैल्यू होगी वही एंगल सी की वैल्यू भी होगी, तो इसकी एंगल सी की वैल्यू भी कितनी आ गई 45 डिग्री, हैंस आंसर। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़े इजी क्वेश्चन है, ठीक। नेक्स्ट ABCD इज अ स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ABCD जो है वो स्क्वायर दिया हुआ है, ये हमारा ABCD, ये ABCD क्या दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है, जिसमें AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O। AC एंड BD दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट O। स्टेट द मेजर ऑफ एंगल AOB, स्टेट द मेजर ऑफ एंगल AOB। कितना इजी क्वेश्चन है, एक लाइन में आपको आंसर लिखना है। क्या आंसर है कि भैया स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या है, स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। स्टेट द मेजर, सिर्फ उसने स्टेटमेंट देने बोला, तो स्टेटमेंट आप क्या लिखेंगे, बिकॉज डायगोनल्स ऑफ a square bisecting to each other perpendicularly, या फिर ये लिख सकते हो कि डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर bisect each other perpendicularly, therefore angle AOB is equal to 90 डिग्री। समझ में आया, ठीक है। स्टेटमेंट बता दिया मैंने, लिख लेना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ABCD इज अ रेक्टेंगल। अब यहाँ पे एक ABCD रेक्टेंगल दिया हुआ है, ABCD, ये हमारे पास रेक्टेंगल है विथ एंगल ABD। ABCD इज अ रेक्टेंगल ABD, हाँ मतलब ये वाला एंगल कितना है 40 डिग्री, ABD इज 40 डिग्री। डिटरमाइन द DBC, ये वाला एंगल हमको फाइंड आउट करना है। वेरी सिंपल, बिकॉज हमको प्रॉपर्टी पता है कि रेक्टेंगल जो होता है पैरेललोग्राम होता है, बट उसका हर एक एंगल, ऑल एंगल्स कितना होता है 90 डिग्री होता है। मतलब एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल B को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ABD प्लस एंगल DBC इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल DBC ABD की वैल्यू कितनी है 40 डिग्री, तो उधर जाके कितना हो गया 50 डिग्री। अगर ये पूरा 90 डिग्री है 40 डिग्री, तो ये कितना होगा 50 डिग्री। क्लियर है, बन जाएगा। आगे बढ़े, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। चलो इसको पहले रब कर लेते हैं हम, नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है बच्चों, चलो क्वेश्चन नंबर 5, द साइड्स AB एंड CD ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। एक पैरेललोग्राम है ABCD, ठीक है। AB एंड CD, AB और CD जो साइड्स है उसके आर बाइसेक्टेड एट E एंड F, आर बाइसेक्टेड एट E एंड F। E एंड F पे क्या होते हैं, एक दूसरे को दोनों साइड्स क्या होते हैं, पॉइंट E एंड F पे बाइसेक्ट होते हैं, ठीक है, बाइसेक्ट होते हैं। प्रूव दैट EBFD इज अ पैरेललोग्राम। अब ये बाइसेक्ट कौन करेगा, इसको मैं क्या करूंगा, EBFD बोल रहा है, मतलब ये B से हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे और एक D से लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये क्या करेगा, FB जो है DC को F पॉइंट पे बाइसेक्ट करेगा
और डी जो है ई पॉइंट पे ए बी को बाइसेक्ट करेगा। मतलब ई और एफ जो है वो ए बी और सी डी के क्या हैं, मिड पॉइंट्स हैं। ठीक है, हमको ये प्रूव करना है कि ई बी एफ डी जो है वो एक पैरेललोग्राम है। चलो वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, आप लोग ट्राई करो। चलो ट्राई कर लिया आप लोगों ने। टू प्रूव ई बी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम, लेट्स प्रूव। कैसे प्रूव करेंगे? चलो हमको पता है ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ AB इज पैरेलल टू CD। AB जो होगा वो पैरेलल होगा CD के। अब AB पैरेलल है CD के एंड AB इक्वल भी होगा CD के। ऑपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल दोनों होते हैं पैरेललोग्राम के, तो ये इक्वल भी होगा। अब हमको पता है, अब देखो यहाँ पे अगर AB पैरेलल है CD के, AB पैरेलल है CD के, तो इतना पार्ट भी पैरेलल होगा DF के। हेंस EB इज पैरेलल टू FD, EB इज पैरेलल टू FD। ठीक, इसको मैं क्या करूँ, हाफ हाफ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं देयरफॉर EB इज पैरेलल टू FD। हाफ ऑफ AB कितना होगा आपका, हो जाएगा EB, और हाफ ऑफ CD को हम क्या लिख सकते हैं, FD। हेंस प्रूव्ड कि किसी पैरेललोग्राम के, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के, अगर किसी EBFD क्या है, क्वाड्रिलेटरल है ना, तो क्वाड्रिलेटरल के क्या होते हैं, अगर एक पेयर, वन पेयर ऑफ साइड्स इक्वल एंड पैरेलल प्रूफ हो जाते हैं, तो वो क्या लिख सकते हो आप, हेंस EBFD इज अ पैरेललोग्राम, हेंस प्रूव्ड। क्योंकि इसका वन पेयर ऑफ साइड्स क्या हो गया, इक्वल एंड पैरेलल प्रूफ हो गया, तो अब ये क्या होगा, ऑब्वियसली बात है पैरेललोग्राम होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, P and Q आर द पॉइंट्स ऑफ ट्रांसैक्शंस। हाँ, ये वाला क्वेश्चन बच्चों अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, पैरेललोग्राम ABCD, इसमें भी सबसे पहले हमको क्या करना है, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है। ABCD। ठीक है, पैरेललोग्राम हमने क्या किया, ड्रॉ किया, पैरेललोग्राम ड्रॉ किया। अब इसमें बोल रहा है कि जो BD है, BD जो यहाँ पे क्या है, एक डायगोनल है। ठीक है, अब इसमें P और Q पॉइंट है जो इस BD को क्या कर रहा है, ट्राइसेक्ट कर रहा है। मतलब ट्राइसेक्ट, बाइसेक्ट मतलब क्या आता है, 2 इक्वल पार्ट, तो ट्राइसेक्ट मतलब क्या होगा, 3 इक्वल पार्ट्स। तो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मतलब यहाँ पे मैं P ले लूँ, यहाँ पे मैं Q ले लूँ, तो ये 3 इक्वल पार्ट में दिख रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, AC को भी ज्वाइन कर देता हूँ, ये AC, इसके बाद Q को C से, Q को A से, P को C से, P को C से, और P को A से। तो बीच में एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, कौन सा, APCQ। ये हमको प्रूव करना है, AP की टू प्रूव, हमको क्या प्रूव करना है, APCQ इज अ पैरेललोग्राम। और एक चीज प्रूव करनी है, क्या प्रूव करनी है, प्रूव ऑल्सो दैट AC बाइसेक्ट्स PQ, AC बाइसेक्ट्स PQ। AC जो है वो बाइसेक्ट करता है किसको, PQ को। मतलब हमको क्या प्रूफ करना है, PQ को बाइसेक्ट करता है, इसको मैं O पॉइंट देता हूँ। मतलब हमको प्रूफ करना है OQ इज इक्वल टू OP, OQ इज इक्वल टू OP प्रूफ करना है। चलो स्टार्ट करें। चलो वीडियो को पॉज करो, आप लोग प्रूफ करने की कोशिश करो, ट्राई करो 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट, जितना हो सके आप वीडियो को पॉज करके ट्राई करने की सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, ठीक, कर लिया आप लोगों ने, मैं समझता हूँ आपने कर लिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ
क्या करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे, अब पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, ए बी सी डी क्योंकि एक पैरेललोग्राम है, यहाँ पे लिख सकते हो कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, therefore ABCD is a parallelogram, therefore OA is equal to OC and OB is equal to OD, OA is equal to OC and OB is equal to OD। अब एक चीज और पता है हमको, क्या पता है कि P and Q trisects, P and Q trisect the BD, trisect the BD को क्या कर रहा है, ट्राइसेक्ट कर रहा है, देयरफॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा, BP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QD, BP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QD। तो इसका मतलब क्या है कि BP जो है वो इक्वल है किसके, QD के। ये चीज़ हमको एक चीज़ इक्वल मिल गई, और दूसरी चीज़ क्या मिल गई, OD जो है वो इक्वल है किसके, OB के। BP इक्वल है QD के, OD इक्वल है, इसको मैं इक्वेशन 1 और 2 करके लिख देता हूँ। देखो BP इज इक्वल टू हमको लिख सकते हैं हम QD, और दूसरा हमको क्या मिला है, OB इज इक्वल टू OD मिला है ना, OB इज इक्वल टू OD मिला है। यहाँ पे आप उल्टा कर लो, यहाँ पे OD कर लो, यहाँ पे OB, इसको BP और इसको QD। ठीक, इन दोनों को माइनस कर दो, 1 में से 2 को माइनस करेंगे। OB देखो, OB में से अगर मैं BP माइनस करूँगा, ये मैंने क्या किया, माइनस कर दिया, OB माइनस BP इज इक्वल टू OD माइनस QD। ठीक है, तो अगर मैं OB में से BP माइनस करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, OP मिलेगा, और OD में से QD माइनस करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, OQ मिलेगा। ये चीज़ हमको प्रूफ करनी थी क्या, OQ इज इक्वल टू OP। एक चीज़ हमारी प्रूफ हो गई। ठीक है, एक चीज़ हमारी प्रूफ हो गई कि OP जो है वो क्या है, इक्वल है OQ के। इसका मतलब अब यहाँ पे देखो, अब ये क्या है, बिकॉज PQ इज अ डायगोनल ऑफ APCQ, PQ इज अ डायगोनल ऑफ APCQ। PQ जो है वो डायगोनल है किसका, APCQ। एक क्वाड्रिलेटरल है जिसको हमको प्रूफ करना है कि वो क्या है, पैरेललोग्राम है। अब हमने देखा कि PQ जो है उसका क्या है, डायगोनल है। PQ क्या हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है ना, बिकॉज OP इज इक्वल टू OQ, अभी हमने प्रूफ किया। OP इज इक्वल टू OQ हमने यहाँ पे देखो प्रूफ किया है, बिकॉज OP इज इक्वल टू OQ, हैंस AC bisects PQ, hence AC bisects PQ। ये क्लियर हो गया कि AC जो है बाइसेक्ट कर रहा है PQ को। अब भैया पैरेललोग्राम का रूल है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है कि उसके डायगोनल्स जो होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। और OA इज इक्वल टू OC तो है ही है हमारे पास, OA इज इक्वल टू OC तो है ही है, OA इज इक्वल टू OC तो है ही है। हैंस लिख सकते हो, हैंस APCQ इज अ पैरेललोग्राम। बिकॉज करके लिख लो, अगर लिखना चाहो तो लिखना पड़ेगा आपको, है ना, मेंशन करना पड़ेगा। बिकॉज PQ एंड AC बाइसेक्ट ईच अदर। अगर दो डायगोनल, किसी क्वाड्रिलेटरल के दो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाएगा, पैरेललोग्राम कहलाएगा। यही पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। हेंस प्रूव्ड कि APCQ इज अ पैरेललोग्राम, प्रूव्ड। क्लियर है बच्चों, समझ में आया? नोट कर लो फटाफट, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7? ABCD इज अ स्क्वायर। एक ABCD स्क्वायर है तो हम क्या करते हैं कि स्क्वायर ड्रॉ कर देते हैं। ABCD एक स्क्वायर है।
ई एफ जी एच आर पॉइंट्स मिड पॉइंट्स हैं। ई यहाँ पे एफ, यहाँ पे जी, यहाँ पे एच। फिर इन सबको क्या करना है, हमको ज्वाइन कर देना है। तो हमको प्रूफ करना है, अच्छा ये ऐसे हैं मिड पॉइंट्स, ये ऐसे मिड पॉइंट्स है। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ कि टू प्रूव, सबसे पहले प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है ई एफ जी एच इज अ स्क्वायर, ई एफ जी एच इज अ स्क्वायर, ये चीज़ हमको प्रूफ करनी है। ठीक है, लेट्स प्रूव। अगेन वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो बच्चों। अच्छा एक चीज़ इसमें और कि ये ई एफ जी एच जो है वो मिड पॉइंट्स हैं, ऐसे मिड पॉइंट्स हैं कि हमको क्या चीज़ इक्वल है, ए ई जो है वो इक्वल है किसके, एफ बी के। ठीक, और एफ बी जो है वो इक्वल है किसके, सी जी के। ठीक है, सी जी जो है वो इक्वल है किसके, डी एच के। मतलब अगर मैं इन सबको क्या कर लो, एक्स एज्यूम कर लूँ, ये चारों एक दूसरे के इक्वल है, तो इसका मतलब ये वाला एक्स, ये एक्स, ये एक्स और ये एक्स, ये चार एक्स होंगे। बाकी बचे हुए, अगर देखो स्क्वायर के ऑल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। स्क्वायर के ऑल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर उनका एक साइड का अगर आधा पार्ट एक्स है तो दूसरा पार्ट भी क्या होगा, एक्स ही होगा ना, क्योंकि वो उसका मिड पॉइंट है। बट हम उसको एक्स ना मान के हम क्या कर लेंगे, ई बी जो है ये पार्ट इसके इक्वल होगा, एफ सी जो है इसके इक्वल होगा, जी डी, और जी डी जो है वो इसके इक्वल होगा एच ए। इन सबको हम क्या कर लेते हैं, वाई एज्यूम कर लेते हैं। तो ये वाई, ये वाई, ये वाई और ये वाई। ठीक है, अब सेकंड चीज, इसको मैं एंगल 1, इसको एंगल 2, इसको एंगल 4 और इसको एंगल 3 एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अब हमको प्रूफ करना है कि ई एफ जी एच बी जो है वो बीच में जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है वो भी एक क्या है, स्क्वायर है। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके ऑल एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं और ऑल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं, कौन कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए ई एच एंड ट्रायंगल एफ बी ई या ई बी एफ, जो भी लिख लो आप, एफ बी ई। ठीक है, ए ई एच एंड एफ बी ई, ये दो ट्रायंगल ले लेते हैं। इन दोनों ट्रायंगल को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं तो आगे कहानी कुछ बढ़ सकती है। चलो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगा, सबसे पहले एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, इसमें मिल रहा है हमको ईच 90 डिग्री। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी ईच 90 डिग्री। दूसरा ए ई, ये देखो ये एक्स है और ये भी एक्स है, ए ई इज इक्वल टू एफ बी। ठीक, ये हमको गिवन है, या फिर ईच एक्स करके लिख लो, जो भी लिखना चाहो लिख लो। ब्रैकेट में आपको जो है मेंशन करना बहुत कंपलसरी है, ब्रैकेट में यहाँ पे साइड में लिखना बहुत जरूरी है कि वो इक्वल है, पर आपने लिया है तो क्यों लिया, रीजन लिखना बहुत कंपलसरी है। ठीक, और क्या हो सकता है बच्चों, सोचो। एक ये भी तो हो गया, ए एच इज इक्वल टू ई बी, ये भी गिवन है हमको, ईच वाई, ये भी वाई, ये भी वाई, है ना। तो बाय कौन सा रूल, SAS रूल, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल AEH is congruent to triangle FBE या EBF, दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। Therefore यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। Therefore एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड EH इज इक्वल टू ये वाला साइड के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा बाय CPCT। ठीक है, बाय CPCT से क्या हो गए, ये तीनों इक्वल हो गए, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अब क्या करना है,
अब हमको लिखना है कि देखो हमको पता है, देखो ये क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ना, इन ट्राइंगल AEH एंड ट्राइंगल EBF एंड ट्राइंगल EBF। तो उसमें देखो एंगल ए और एंगल बी जो है 90 डिग्री हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो ये देखो ये 90 डिग्री है, तो इन दोनों का सम जो है वो 90 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या होता है कि इन ट्राइंगल सम ऑफ ऑल एंगल सम ऑफ 3 एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो बाकी दो एंगल का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा, तभी तो 90 + 90 कितना होगा, 180 होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 1 + एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल 1 एंगल 4 + एंगल 2 सेम इस ट्राइंगल में भी वैसे ही होगा, इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, इन दोनों को क्या कर रहे हो, ऐड कर दो। तो एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 + एंगल 4 इज इक्वल टू 90 + 90 क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा, 180 डिग्री ऐड कर दिया हमने। अब एंगल 1 की जगह मैं एंगल 2 लिख सकता हूँ, एंगल 3 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल 4। तो एंगल 1 को तो रहने दो, एंगल 2 की जगह एंगल 1 लिख देते हैं, एंगल 3 की जगह एंगल 4 लिख देते हैं, क्योंकि हमको इस ये वाला एंगल 90 डिग्री प्रूफ करना है। ठीक है, तो इन दोनों के इसके पास कौन सा है, 1 और 4 है, तो फिर लीनियर पेयर करके हम वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 + एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड देयरफॉर एंगल 1 + एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, एट पॉइंट E बाय लीनियर पेयर, तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 + एंगल E + एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 4 + एंगल E इज इक्वल टू 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री। अब इन दोनों का सम हमने अभी प्रूफ किया 90 डिग्री, तो यहाँ पे 90 डिग्री प्रूफ करेंगे तो एंगल E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली करके आप लिख सकते हो, सिमिलरली एंगल एंगल F इज इक्वल टू एंगल G इज इक्वल टू एंगल H इज इक्वल टू 90 डिग्री। और एंड EH को हमने EF के इक्वल प्रूफ किया, वैसे ही ये दोनों ट्रायंगल लेके EF इज इक्वल टू प्रूफ हो जाएगा किसके, FG के, वैसे ही FG इज इक्वल टू प्रूफ हो जाएगा किसके, GH के, और HE को हमने प्रूफ तो कर ही लिया है किसके, EF के, HE। ठीक है, तो देखो ऑल साइड्स इक्वल, ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर EFG इज अ स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया बच्चों कैसे सॉल्व करना है, प्रूफ वाले क्वेश्चंस थोड़ा सा ट्रिकी रहता है। ओके, नोट इट डाउन। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने में मजा आया। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ABCD इज अ रोम्बस, एक रोम्बस है। अब रोम्बस किसको बोलते हैं, स्क्वायर को क्या कर दो आप 90 डिग्री ना बना के थोड़ा सा टिल्ट कर दो, तो आपका क्या हो गया, रोम्बस हो गया। ABCD इज अ रोम्बस, रोम्बस गिवन है। वेट, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट बनाना चाह, इसमें प्रोड्यूस करने बोला ना क्वेश्चन में बच्चों, हाँ प्रोड्यूस करने बोला है। ABCD इज अ रोम्बस, ABCD इज अ रोम्बस। उसके बाद ABCD इज अ रोम्बस, तो उसके बाद क्या बोला है, EABF इज अ स्ट्रेट लाइन सच दैट EABF, अच्छा ये E यहाँ से F, EABF इज अ स्ट्रेट लाइन सच दैट EA इज इक्वल टू, मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है, इक्वल है। प्रूव दैट ED एंड FC बोला है, मतलब इसको ज्वाइन करना पड़ेगा हमको, यहाँ से ED और यहाँ से FC। ED and FC when produced
मीट एट राइट एंगल, मतलब इसको अगर हम आगे प्रोड्यूस करते हैं तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। ई एफ जी ले लेते हैं, जी पॉइंट ले लेते हैं एट 90 डिग्री। तो हमको प्रूफ करना है कि एंगल जी इज इक्वल टू 90 डिग्री। टू प्रूव, ये चीज़ हमको प्रूव करनी है बच्चों। सो वीडियो को पॉज करो, स्टार्ट करो। किस चीज़ का वेट कर रहे हो? क्वेश्चन बता दिया मैंने कि ABCD एक रोम्बस है। रोम्बस की कहानी आपको पता है। ए को मैंने प्रोड्यूस किया ई के पास, बी को मैंने प्रोड्यूस किया एफ के पास, ऐसे प्रोड्यूस किया कि ये जो है वो इक्वल है BF के इक्वल है। उसके बाद मैंने क्या किया, एफ और ई को प्रोड्यूस किया जो कि जी पॉइंट पे एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। तो वो जी पॉइंट पे एंगल बनाएंगे वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ये चीज़ हमको प्रूव करनी है। चलो वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो, डोंट वेट, स्टार्ट कर लिया आप लोगों ने? पक्का? आगे बढ़े? ठीक है। तो हमको इसकी कहानी पता है, रोम्बस की क्या कहानी पता है कि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि बिकॉज ABCD इज अ रोम्बस, ABCD इज अ रोम्बस, देयरफॉर यहाँ पे लिख सकते हैं हम OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD। सबसे पहले ये बोलना है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स जो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है और ये एक पैरेललोग्राम है तो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। बट ये पैरेललोग्राम होने के साथ साथ कौन सा फिगर है, रोम्बस फिगर है। तो रोम्बस में क्या होता है, पैरेलल जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। तो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेंगे मतलब एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल AODOC इज इक्वल टू एंगल COB इज इक्वल टू एंगल BOA इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब ये चार एंगल बनेंगे ना यहाँ पे बीच में, तो चारों एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री के इक्वल होंगे। ठीक है, तो अगर बच्चों ये हमको 90 डिग्री प्रूफ करना है, अगर हम ये प्रूफ कर दे, देखो ये हमको क्या मिल रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल मिल रहा है। अगर हम इस क्वाड्रिलेटरल को क्या कर ले, पैरेललोग्राम प्रूफ कर ले, OCGD या ODGC को हम पैरेललोग्राम प्रूफ कर लेते हैं, तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल करके हम ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री लिख सकते हैं। समझ में आया? इजी है। तो OCGD को हमको सबसे पहले पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा। कैसे प्रूफ करेंगे? चलो आओ सॉल्व करते हैं। आप लोगों ने ट्राई किया है, देखते हैं किसका सही होता है। चलो अब यहाँ पे देखो EA और AB जो है इक्वल है, तो इसका मतलब A इसका मिड पॉइंट हो गया। वैसे ही OB जो है वो OD की इक्वल है, तो O इसका मिड पॉइंट हो गया। तो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, DBE, इन ट्रायंगल DBE A एंड O आर मिड पॉइंट्स, A एंड O आर मिड पॉइंट्स, है ना। A एंड O आर क्या हो गया, मिड पॉइंट्स हो गया। इसका मतलब OA पैरेलल है होगा किसके, DE के। OA ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएंगी। ये एक ट्रायंगल है, देखो पैरेलल दिख रही कि नहीं दिख रही है, ये एक ट्रायंगल है, ये दोनों मिड पॉइंट्स हैं, तो ये क्या होगा, इसके पैरेलल ही होगा। तो OA पैरेलल होगा DE के, एंड अगर OA पैरेलल है DE के तो OC भी पैरेलल हो जाएगा DG के। भाई अगर कोई एक लाइन, ये दोनों लाइन पैरेलल है मान लो, तो इसको मैं अगर आगे बढ़ाता हूँ और इसको अगर आगे बढ़ाता हूँ तो ये पहले दोनों एक दूसरे के पैरेलल ही होते जाएंगे ना। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? देयरफॉर करके क्या लिख सकते हो आप, OC इज पैरेलल टू DG। ठीक है, वैसे ही इन ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल लेंगे अब। कौन सा ट्रायंगल, इधर भी देखो BF जो है वो AB के इक्वल है, मतलब B मिड पॉइंट है ना। OA जो है वो OC के इक्वल है, मतलब O मिड पॉइंट है। तो इन ट्रायंगल ACF O एंड B आर मिड पॉइंट्स। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी, O एंड B आर मिड पॉइंट्स। अब यहाँ पे देखो OB जो है वो पैरेलल होगा किसके, CF के। सो देयरफॉर
अगर ओ बी पैरेलल है सी एफ के तो ओ डी भी पैरेलल होगा, सो ओ डी इज पैरेलल टू सी जी। समझ में आया? क्लियर है? तो यहाँ पे देखो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल प्रूफ हो गई है। यहाँ पे देखो OC इज पैरेलल टू DG एंड OD इज पैरेलल टू CG। OD इज पैरेलल टू CG। ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, जब ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है हैंस OCGD इज अ पैरेललोग्राम। अब चूंकि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, देयरफॉर एंगल ODOC या DGC इज इक्वल टू एंगल DOC इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी क्या होगा? 90 डिग्री होगा। समझ में आया? हैंस प्रूव्ड। सॉल्व हो गया। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? पक्का? आगे बढ़े? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ठीक है? हो ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD क्या है? एक पैरेललोग्राम है। अब हमको पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है। ABCD, ना तो रेक्टेंगल, ना तो रोम्बस, ना तो स्क्वायर, पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। AD इज प्रोड्यूस्ड टू E सो दैट, AD को उसने क्या किया? प्रोड्यूस्ड टू E सो दैट DE इज इक्वल टू DC। थोड़ा नीचे बना लो क्या बच्चों? चल नहीं तो सर डायग्राम नहीं समझ में आ रहा है सर, कैसे बनाया हो सर? ऐसे बोलोगे आप लोग, है कि नहीं? ABCD, ये D को कहाँ तक प्रोड्यूस किया? E तक प्रोड्यूस किया। ऐसे प्रोड्यूस किया कि DE जो है वो इक्वल है किसके? CD के। DE जो है इक्वल है किसके? CD के। एंड EC प्रोड्यूस्ड, अब EC को प्रोड्यूस किया, मतलब यहाँ से ऐसे प्रोड्यूस किया गया, कहाँ तक? F पॉइंट तक प्रोड्यूस किया गया। ऐसे प्रोड्यूस किया कि हमको प्रूफ करना है कि ये वाला BF जो है वो इक्वल है किसके? BC के। ये चीज़ हमको प्रूफ करनी है। ठीक है? समझ में आया ना क्या प्रूफ करना है? यहाँ पे प्रूफ करो, लिखो टू प्रूव BF इज इक्वल टू BC। ये चीज़ हमको प्रूफ करनी है। तो वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो। ठीक है? चलो जल्दी जल्दी सॉल्व करो। टेक योर टाइम, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, जितना टाइम ले सकते हो लो। सॉल्व करो, ट्राई करो। करने जा रहा मैं, करूँ? चल देखो, यहाँ पे देखो हमने कॉन्सेप्ट लगाया मिड पॉइंट्स वाला, वो यहाँ पे भी लगा सकते हैं। कैसे? कैसे लगा सकते हैं सर? कैसे लगा सकते हैं? कैसे सर? कैसे? हाँ, यहाँ से अगर मैं डायगोनल ड्रॉ करता हूँ, पैरेललोग्राम है तो एक दूसरे के डायगोनल्स क्या करेंगे? एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है? इन ट्राइंगल ACE, इन ट्राइंगल AC में E में अगर देखो, इन ट्राइंगल ACE है ना, ये वाला ट्राइंगल ACE। ठीक, अब यहाँ पे बोला है कि अब बाइसेक्ट करेंगे तो OB जो इक्वल होगा वो किसके? OD के इक्वल होगा, है ना? OB इक्वल होगा किसके? OD के इक्वल होगा। और दूसरी चीज, अब ये क्या हो रहा है? ये इक्वल हो रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि OD। अच्छा, मिड पॉइंट्स कौन से हो गए? अब O एंड D। अब एक बात बताओ, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, मतलब AB जो इक्वल होगा किसके? DC के इक्वल होगा। अब DC इक्वल है DE के, तो ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इन ट्राइंगल O पॉइंट जो है वो हमको क्या मिल रहा है? O एंड D इज आर मिड पॉइंट्स मिल रहे हैं हमको। अगर O मिड पॉइंट है तो यहाँ पे क्या करूँगा? D भी क्या होगा? मिड पॉइंट होगा उसका, तो D O और D क्या हो गया? मिड पॉइंट्स हो गए। हेंस मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि DO इज पैरेलल टू CE। OD जो है वो पैरेलल होगा किसके? CE के। अब अगर OD पैरेलल है CE के तो OB भी पैरेलल होगा
किसके, सी एफ के। ओ बी भी पैरेलल होगा किसके, सी एफ के। क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पे हमको पता है कि ए बी जो है वो किसके इक्वल है, ए बी जो है वो किसके इक्वल होगा। अब यहाँ पे देखो ओ बी पैरेलल सी एफ, तो इसका मतलब बी जो है वो क्या हो गया, बी इज द मिड पॉइंट, है ना। ये हमको प्रूफ हो गया कि ये डी ओ जो है वो सी के पैरेलल है, वो हमने ले लिया क्योंकि वो मिड पॉइंट्स हैं। अब अगर ये पैरेलल है तो ये भी पैरेलल होगा। मैंने बताया था एक लाइन अगर दो लाइन पैरेलल है, इसको आगे बढ़ाते जाओ तो दोनों क्या होते जाएंगे, पैरेलल ही होते जाएंगे जितना भी आगे बढ़ाओ। तो ओ बी भी पैरेलल हो गया सी एफ की, देयरफॉर ओ बी इज पैरेलल टू सी एफ। अब ओ बी पैरेलल है सी एफ है, इसका मतलब क्या है, बी इज अ मिड पॉइंट, देयरफॉर बी क्या है, उसका मिड पॉइंट है। बी मिड पॉइंट है मतलब आप क्या लिख सकते हो, ए बी इज इक्वल टू बी एफ लिख सकते हो। हेंस ए बी इज इक्वल टू बी एफ लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है, बी मिड पॉइंट है तो ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, बी एफ के इक्वल हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब ए बी जो है वो किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के। तो ए बी जो है वो इक्वल हो जाएगा सी डी के, देयरफॉर ए बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सी डी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो अगर ए बी जो है ऑपोजिट साइड है किसका, सी डी का, तो ए बी की जगह हम सी डी लिख सकते हैं। सी डी इज इक्वल टू क्या हो गया, बी एफ हो गया। ठीक, यहाँ तक हमको प्रूफ हो गया। क्लियर है। अब इन ट्रायंगल हम क्या ले सकते हैं, इन ट्रायंगल ई डी सी, इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। इन ट्रायंगल ई डी सी एंड इन ट्रायंगल ई डी सी, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो ई डी सी एंड ट्रायंगल बी सी एफ, ये दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कैसे प्रूफ करेंगे, सबसे पहले हमको गिवन है, देखो सी डी इज इक्वल टू बी एफ, अभी हमने प्रूफ किया है। तो सी डी इज इक्वल टू बी एफ, हेंस प्रूफ्ड अबव। ठीक है, उसके बाद या गिवन भी लिख सकते हो। ठीक, उसके बाद हमने क्या किया, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग दिख रहे हैं, क्योंकि ये दोनों साइड्स क्या हो गए, इक्वल हैं और पैरेलल भी दिख रहे हैं। ये इसके पैरेलल है तो ये इसके भी पैरेलल होगा, है ना। सी डी जो है वो पैरेलल है ए बी के, तो वो बी एफ के भी पैरेलल होगा उसी के आगे, क्योंकि बढ़ाया हमने लाइन को। ठीक है, तो सी डी पैरेलल है बी एफ के, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, एंगल ई डी सी इज इक्वल टू एंगल सी बी एफ बाय करस्पॉन्डिंग। दूसरा देखो ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल दिख रहा है। ठीक है, तो ई सी डी इज इक्वल टू एंगल सी एफ बी बाय करस्पॉन्डिंग एंगल से। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, बाय ए एस ए एंगल साइड एंगल, ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी रूल, ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ई डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी सी एफ, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देयरफॉर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डी इज इक्वल टू बी सी लिख सकता हूँ सी पी सी डी से, है ना। ये वाली लाइन एक दूसरे क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी सी पी सी डी से। ठीक है, अब डी तो बहुत सारी चीज़ों के इक्वल है। सबसे पहले डी इक्वल है किसके, सी डी के, जो चीज़ हमको गिवन है तो हमने लिख दिया। अब ये सी डी इक्वल है किसके, ए बी के, क्योंकि वो उसके पैरेलल है और अपोजिट साइड से है तो इक्वल होता है पैरेललोग्राम का। अब ए बी को हमने इक्वल प्रूफ किया है किसके, बी एफ के, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं बी एफ इज इक्वल टू बी एफ सी, हेंस प्रूव्ड। यही हमको प्रूफ करना था। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पे होता है एक्सरसाइज खत्म और होता है हमारा लेक्चर खत्म। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में और भी न्यू कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। मिड पॉइंट थ्योरम बचा हुआ है बच्चों इस चैप्टर का, तो मिड पॉइंट थ्योरम हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो आप भी क्या करो, प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, जो भी डाउट होता है हम तक भेजिए, हम आप के सारे डाउट्स क्लियर करने की जरूर कोशिश करेंगे। ओके चैंपियंस, बाय बाय, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट लेक्चर।